क्राइम स्टोरी। अवैध संबंधों में हुई सीआरपीएफ जवान की हत्या। फर्रुखाबाद के कोतवाली इंस्पेक्टर संजीव राठौर अपने ऑफिस में बैठे थे। तभी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उनके ऑफिस में प्रवेश किया। दिखने में वह संभ्रांत लग रहा था, लेकिन उसके माथे पर परेशानी की लकीरें थीं। राठौर ने उस व्यक्ति को सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, फिर पूछा, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं? आप अपनी परेशानी बताएं ताकि हम आपकी मदद कर सकें। सर, मेरा नाम रमेश चंद्र दिवाकर है। मैं एटा जिले के अलीगंज थाना अंतर्गत झकरई गांव का रहने वाला हूं। मेरा छोटा भाई दिनेश कुमार दिवाकर पत्नी व बच्चों के साथ आपके ही क्षेत्र के गांव झगुआ नगला में रहता है। दिनेश सीआरपीएफ की 75वीं बटालियन में है और श्रीनगर में तैनात है। दिनेश 15 दिन की छुट्टी लेकर 6 जून को आया था, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। उसने मुझे रात 10:30 बजे मोबाइल पर फोन करके जानकारी दी थी कि वह घर के नजदीक पहुंच गया है, लेकिन 8 जून को उसकी पत्नी रमा ने मेरी मां को जानकारी दी कि दिनेश घर आया ही नहीं है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। श्रीनगर कंट्रोल रूम को भी रमा ने दिनेश का फोन बंद होने की जानकारी दी है। भाई के लापता होने से मैं परेशान हूं और इसी सिलसिले में आपके पास आया हूं। इस मामले में आप मेरी मदद कीजिए। यह बात 10 जून की है। कोतवाल संजीव राठौर ने रमेश चंद्र दिवाकर की बात गौर से सुनी, फिर बोले, झगुआ नगला गांव पांचाल घाट पुलिस चौकी के अंतर्गत आता है। 8 जून को इस गांव के बाहर एक युवक की अधजली लाश बरामद हुई थी। अज्ञात में पंचनामा भरकर लाश को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया था। लाश की कुछ फोटो है, आप उन्हें देख लो। श्री राठौर ने लाश के फोटो मंगवाए, फिर रमेश चंद्र को देखने के लिए थमा दिए। रमेश चंद्र ने सभी फोटो गौर से देखे और फफक पड़े, सर, ये फोटो मेरे भाई दिनेश की लाश के है। इसके बाद रमेश चंद्र ने मोबाइल फोन से घर वालों को सूचना दी तो घर में हाहाकार मच गया। थाना प्रभारी संजीव राठौर ने रमेश चंद्र को धैर्य बंधाया, फिर मृतक के संबंध में जानकारियां जुटाई। इसके बाद उन्होंने पूछा, रमेश जी, आपको किसी पर शक है? हां है, रमेश चंद्र गंभीर होकर बोले। किस पर? संजीव राठौर ने अचकचाकर पूछा। भाई दिनेश की पत्नी रमा और उसके आशिक अनमोल उर्फ अमन पर। हत्या की जानकारी रमा के भाई राहुल को भी होगी, लेकिन वह बहन के गुनाह को छिपाना चाहता है। रमेश चंद्र दिवाकर की बात सुनकर संजीव राठौर चौंके। उन्होंने इस घटना की सूचना एसएसपी संतोष कुमार मिश्रा को दे दी। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए दिनेश की हत्या का पर्दाफाश करने के लिए एडिशनल एसपी त्रिभुवन सिंह के निर्देशन में एक स्पेशल टीम बना दी। टीम में तेज तर्रार सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल तथा महिला सिपाहियों को शामिल किया गया। रमा ने किया। गुमराह पुलिस टीम ने सबसे पहले मृतक दिनेश के बड़े भाई रमेश चंद्र दिवाकर से पूछताछ की तथा उनका बयान दर्ज किया। पूछताछ में रमेश चंद्र ने बताया कि दिनेश 6 जून की रात घर आया था, लेकिन रमा यह कहकर गुमराह कर रही है कि वह घर नहीं आया। रमा के घर से 200 मीटर दूर अधजली लाश खेत में पाई गई थी, लेकिन वह लाश की शिनाख्त के लिए नहीं गई। एक रोज बाद रमा ने अपने आप को बचाने के लिए सास को पति के लापता होने की जानकारी दी। सबसे अहम बात यह कि जब वह झगुआ नगला स्थित रमा के घर गया तो उसने अपने बच्चों से बात नहीं करने दी। घर में ताला बंद कर वह भाई राहुल के साथ ससुराल यानी हमारे यहां आ गई। रमा मायके न जाकर ससुराल इसलिए आई ताकि ससुराल वाले उस पर शक न करें। गुमराह करने के लिए ही उसने श्रीनगर कंट्रोल रूम को फोन किया था। रमेश चंद्र ने जो अहम जानकारी दी थी उससे पुलिस टीम ने एएसपी त्रिभुवन सिंह को अवगत कराया तथा हत्या का पर्दाफाश करने के लिए रमा तथा उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए अनुमति मांगी। त्रिभुवन सिंह ने तत्काल पुलिस टीम को अनुमति दे दी। अनुमति मिलने पर पुलिस टीम ने रमा की ससुराल झकरई एटा में छापा मारा। रमा घर पर ही थी। पुलिस को देखकर वह रोने धोने का नाटक करने लगी, लेकिन पुलिस टीम ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे गिरफ्तार कर फर्रुखाबाद कोतवाली ले आई। रमा का मायका फर्रुखाबाद के चीनी ग्राम में था। पुलिस टीम ने वहां छापा मारकर रमा के भाई राहुल दिवाकर को भी गिरफ्तार कर लिया। रमा का प्रेमी अनमोल उर्फ अमन फर्रुखाबाद जिले के थाना मेरापुर के गांव गुठना का रहने वाला था। पुलिस टीम ने उसके घर छापा मारा तो वह घर से फरार था।
घर पर उसके पिता महेश दिवाकर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि अनमोल 2 दिन से घर नहीं आया है। पुलिस टीम ने जब उन्हें बताया कि पुलिस को एक हत्या के मामले में अनमोल की तलाश है, तो वह आश्चर्यचकित रह गए। जब पुलिस टीम लौटने लगी, तब अनमोल के पड़ोसियों ने बताया कि अनमोल का एक जिगरी दोस्त है रामगोपाल, जो परचून की दुकान चलाता है। अनमोल जब भी फुर्सत में होता है, तब रामगोपाल की दुकान पर पहुंच जाता है। दोनों घंटों बतियाते और अपने दिल की बात एक दूसरे को बताते हैं। रामगोपाल को पता होगा कि अनमोल कहां है, दोस्त से मिली खास जानकारी। यह जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने रामगोपाल को उसकी परचून की दुकान से हिरासत में ले लिया और थाना कोतवाली लाकर जब उससे अनमोल के संबंध में पूछताछ की गई, तो वह उसकी जानकारी से मुकर गया। इस पर पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की। तब उसने बताया कि अनमोल का एक दोस्त कमलकांत शर्मा है, जो उसी के गांव गुटना का रहने वाला है। कमलकांत उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही है और इन दिनों कानपुर देहात जिले के महाराजपुर थाने में तैनात है। अनमोल संभवतः कमलकांत के ही संरक्षण में होगा रामगोपाल से। अनमोल के संबंध में अहम जानकारी मिली तो पुलिस टीम ने महाराजपुर थाने से संपर्क करके सिपाही कमलकांत शर्मा से मोबाइल पर बात की। कमलकांत ने पुलिस टीम के प्रभारी संजीव राठौर को बताया कि अनमोल उसके पास है और वह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करना चाहता है। यह सुनते ही पुलिस टीम की बांछें खिल गई। इसके बाद पुलिस टीम सिपाही कमलकांत के आवास पर पहुंची और अनमोल को फर्रुखाबाद कोतवाली ले आई। अनमोल को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम ने उसके दोस्त रामगोपाल को थाने से रिहा कर दिया। पुलिस टीम ने थाना कोतवाली पर अनमोल उर्फ अमन से दिनेश कुमार की हत्या के संबंध में पूछताछ शुरू की, तो उसने सहज ही हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वह दिनेश की पत्नी रमा से प्यार करता है। दोनों के बीच नाजायज संबंध बन गए थे। दिनेश नाजायज संबंधों का विरोध करता था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को खेत में फेंककर जला दिया। अनमोल ने यह भी बताया कि उसे दिनेश की हत्या का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि खुशी है कि उसकी जान बच गई, क्योंकि दिनेश उसे वो उसकी प्रेमिका को ही मारने आया था। इसी वजह से वह घर में बिना किसी को बताए छुट्टी लेकर घर आ गया था। पूछताछ के बाद अनमोल ने हत्या में प्रयुक्त राइफल भी बरामद करा दी, जो उसने छिपा दी थी। हो गया हत्या का पर्दाफाश। रमा का सामना जब अनमोल से हुआ तो उसने गर्दन झुका ली और पति की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। रमा ने बताया कि पति दिनेश को उस पर शक हो गया था, इसीलिए उसने प्रेमी के साथ मिलकर उसे मौत की नींद सुला दिया। हत्या में उसके भाई राहुल का हाथ नहीं है, लेकिन उसे हम दोनों द्वारा हत्या किए जाने की जानकारी हो गई थी। पूछताछ के बाद रमा ने घर में खड़ी लाल रंग की वह स्कूटी बरामद करा दी, जिस पर रखकर उसके प्रेमी अनमोल ने लाश खेत में फेंकी थी। राहुल ने पूछताछ में साफ इनकार कर दिया कि उसे हत्या की जानकारी थी, लेकिन पुलिस ने उसकी इस बात को खारिज कर दिया। पुलिस टीम ने दिनेश कुमार की हत्या का पर्दाफाश करने तथा अभियुक्तों को पकड़ने की जानकारी एसएसपी संतोष कुमार मिश्रा तथा एएसपी त्रिभुवन सिंह को दी। इसके बाद उन्होंने पुलिस सभागार में प्रेस वार्ता की और अभियुक्तों को मीडिया के सामने पेश कर घटना का खुलासा कर दिया। चूंकि अभियुक्तों ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए कोतवाली प्रभारी संजीव राठौर ने मृतक के बड़े भाई रमेश चंद्र दिवाकर को वादी बनाकर भादम्बी की धारा 302 के तहत रमा, अनमोल तथा राहुल के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में एक अध्यापिका की पापलीला की सनसनीखेज कहानी सामने आई। उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद शहर आलू और बीड़ी उत्पादन के लिए दूर दूर तक मशहूर है। यहां पर आलू खुदाई और बीड़ी बनाने वाले मजदूर ठेके पर काम करते हैं। आलू खुदाई का काम तो मात्र 3 महीने ही चलता है, लेकिन बीड़ी बनाने का काम पूरे साल चलता है। यहां का बीड़ी उत्पादन का कारोबार कई राज्यों में फैला है। बीड़ी व्यापार के लिए दूर दूर से व्यापारी आते हैं। इसे मजदूरों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर का नाम फर्रुखाबाद कैसे पड़ा, इसकी भी एक कहावत है। पहले फर्क बात में बाद उसको कहते फर्रुखाबाद, यानी बात में फर्क और विवाद। हर बात में झूठ फरेब का बोलबाला इसी फर्रुखाबाद जिले का एक गांव है चीनी ग्राम।
इसी गांव में देवकरण दिवाकर अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी मालती के अलावा बेटी रमा तथा बेटा राहुल था। देवकरण दिवाकर प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। घर में सभी भौतिक सुख सुविधाएं थीं। उनकी बेटी रमा खूबसूरत थी। जवानी की राह पर कदम रखते ही उसकी सुंदरता में और निखार आ गया। उसे चाहने वाले अनेक थे, लेकिन वह किसी को भाव नहीं देती थी। रमा बनना चाहती थी। टीचर रमा जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही पढ़ने लिखने में भी तेज थी। उसने हाई स्कूल ऑफ इंटरमीडिएट की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में पास कर छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से बीए और बीएड किया था। उसी दरमियान उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया। रमा ने भी आवेदन किया, लेकिन किसी कारणवश परीक्षा रद्द हो गई, जिससे रमा की शिक्षक बनने की तमन्ना अधूरी रह गई। देवकरण को जवान बेटी के ब्याह की चिंता सताने लगी थी, इसलिए वह उसके लिए उपयुक्त लड़का तलाशने लगे। बेटी की इच्छानुसार वह किसी शिक्षक वर की तलाश में थे, लेकिन कोई शिक्षक वर मिल नहीं रहा था। उन्हीं दिनों एक रिश्तेदार के माध्यम से उन्हें दिनेश कुमार के बारे में पता चला। दिनेश कुमार के पिता राजेश दिवाकर एटा जिले के जकरी गांव में रहते थे। उनके दो बेटे रमेश चंद्र व दिनेश कुमार थे। राजेश एक संपन्न किसान थे। वह बड़े बेटे रमेश चंद्र का विवाह कर चुके थे, जबकि छोटा दिनेश कुमार अभी कुंवारा था। दिनेश सीआरपीएफ की 75वीं बटालियन में श्रीनगर में तैनात था। राजेश ने दिनेश को देखा तो उन्होंने उसे अपनी बेटी रमा के लिए पसंद कर लिया। दोनों तरफ से बातचीत हो जाने के बाद जनवरी 2006 में सामाजिक रीति रिवाज से दिनेश और रमा का विवाह धूमधाम से हो गया। पढ़ी लिखी सुंदर बहू पाकर दिनेश के घर वाले फूले नहीं समा रहे थे। ससुराल में रमा को सभी का भरपूर प्यार मिला। घर में उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। इस तरह से रमा का सुखमय जीवन व्यतीत होने लगा। शादी के बाद भी शिक्षक बनने की तमन्ना रमा के दिल में थी। इस बाबत उसने पति दिनेश और सास ससुर से बात की तो उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं था। जब शिक्षक की भर्ती निकली तो रमा ने भी आवेदन कर दिया। उसने पति दिनेश से अनुरोध किया कि वह किसी भी तरह से उसे नौकरी दिलवाने की कोशिश करे। दिनेश ने पत्नी की बात मानकर जीजान से कोशिश की तो रमा का चयन हो गया। उसे फर्रुखाबाद के राजेपुरा थानांतर्गत चाचूपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षिका के पद पर नौकरी मिल गई। मायके से ही करने लगी। ड्यूटी नौकरी लग जाने के बाद रमा का ससुराल में रहना नामुमकिन सा हो गया। दरअसल उसकी ससुराल एटा जिले में थी और नौकरी फर्रुखाबाद जिले में लगी थी, जो उसके घर के नजदीक थी। इसलिए रमा मायके में रहकर अपनी ड्यूटी करती रही। मायके से आने जाने का साधन भी था और उसके रहने तथा खाने पीने की उचित व्यवस्था भी थी, सो उसे कोई परेशानी नहीं थी। इसके बावजूद दिनेश ने घूस देकर रमा का तबादला एटा कराने का प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। रमा का मायके में रहना न तो उसके पति दिनेश को पसंद था और न ही सास ससुर को, लेकिन रमा की सरकारी नौकरी थी, इसलिए वे ज्यादा ऐतराज भी नहीं कर सकते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद दिनेश ने मायके में रहने पर ऐतराज जताया तो रमा ने फर्रुखाबाद या उसके आसपास जमीन या प्लॉट खरीदकर मकान बनाने की सलाह पति को दी। रमा की सलाह मानकर दिनेश ने कोशिश शुरू की तो उसने फर्रुखाबाद शहर से सटे झगुआ नगला गांव में एक प्लॉट खरीद लिया और वहां 3 कमरे बनवा दिए। पूजा पाठ कराने के बाद रमा इसी मकान में रहने लगी। स्कूल आने जाने में पत्नी को परेशानी न हो, इसके लिए दिनेश ने एक स्कूटी यूपी 78A0522 भी खरीदकर उसे दे दी। रमा अब तक एक बेटी और एक बेटे की मां बन चुकी थी। बच्चों की देखरेख व घरेलू काम के लिए उसने एक महिला को अपने यहां नौकरी पर रख लिया था। इसके अलावा रमा का भाई राहुल भी वहां आता जाता रहता था, ताकि बहन के मन में असुरक्षा की भावना पैदा न हो। रमा की सास उर्मिला भी कभी कभी उसके पास आती जाती रहती थी। रमा को अपनी जवानी पर था गर्व। रमा 2 बच्चों की मां जरूर बन गई थी, लेकिन उसका शारीरिक आकर्षण कम नहीं हुआ था। वह बनसंवर कर और महंगा काला चश्मा लगाकर स्कूटी पर घर से निकलती तो लोग उसे मुड़-मुड़ कर देखते थे। रमा को स्वयं भी अपनी जवानी पर गर्व था, लेकिन ऐसी जवानी का क्या जिसका कोई कद्रदान न हो। दरअसल रमा का पति दिनेश सीआरपीएफ की 75वीं बटालियन में
श्रीनगर में तैनात था। उसे तीसरे चौथे महीने बड़ी मुश्किल से महीना या 15 दिन की छुट्टी मिलती थी। दिनेश जब साथ होता तो रमा की जिंदगी में बाहर आ जाती थी। वह उसके साथ खूब मौज मस्ती करती, लेकिन उसके जाने के बाद उसके जीवन में नीरसता आ जाती। उसका दिन तो स्कूल में बच्चों के बीच कट जाता, लेकिन रात करवटें बदलते बीतती थी। कभी कभी वह सोचती कि उसने सैनिक के साथ ब्याह करके भारी भूल की है। उसे तो ऐसा मर्द चुनना चाहिए था जो उसकी तमन्नाओं को पूरा करता। रमा के मन में पति के प्रति हीन भावना पैदा हुई तो उसका मन भटकने लगा। अब वह जिस्मानी सुख के लिए किसी युवक की तलाश में जुट गई। रमा ने ढूंढ लिया प्रेमी। उन्हीं दिनों एक रोज रमा की मुलाकात अनमोल उर्फ अमन से हुई। अनमोल फर्रुखाबाद जिले के थाना मेरापुर के गांव गुठना का रहने वाला था। उसके पिता महेश चंद्र दिवाकर सेना में थे, किंतु अब रिटायर हो चुके थे। उनके परिवार में पत्नी राजवती के अलावा बेटा अनमोल तथा एक बेटी थी। महेश चंद्र भी संपन्न किसान थे। उनके पास 20 बीघा उपजाऊ जमीन थी। कृषि उपज के साथ उन्हें पेंशन भी अच्छी खासी मिलती थी। उनके दोनों बच्चे पढ़ने लिखने में तेज थे। बेटी बीए करने के बाद बीएड कर रही थी, जबकि अनमोल का चयन बीटीसी में हो गया था। वह एटा से 2 वर्षीय बीटीसी की ट्रेनिंग कर रहा था। रमा की बुआ प्रीति की शादी अनमोल के ताऊ सुरेश चंद्र दिवाकर के बेटे मुकेश के साथ हुई थी, इसलिए अनमोल रमा का खास रिश्तेदार भी था। अनमोल शरीर से हृष्टपुष्ट व सुदर्शन युवक था। वह रहता भी ठाटबाट से था। रमा उसे अच्छी तरह जानती थी। अतः उस रोज अनमोल रमा के घर अचानक पहुंचा तो उसे देखकर रमा आश्चर्यचकित रह गई। दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक अपलक देखते रहे। रमा की खूबसूरती ने अनमोल के दिल में हलचल मचा दी। कुछ पलों के बाद रमा के होंठ फड़के, मेरी याद कैसे आ गई अमन? तुमने तो मुझे भुला ही दिया, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी याद तो मुझे हमेशा सताती रहती है। आज फर्रुखाबाद शहर में कुछ काम था, तुम्हारी याद आई तो अपने कदम रोक नहीं पाया और चला आया। तुमसे मिलकर दिल को बड़ा सुकून मिला। अब मैं चलता हूं, मौका मिला तो फिर आऊंगा। अरे वाह, ऐसे कैसे चले जाओगे? आज इतने दिनों बाद तो आए हो, कम से कम एक कप चाय तो पीते जाओ। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा। अनमोल भी यही चाहता था। कुछ देर में ही रमा 2 कप चाय बनाकर ले आई। चाय पीने के दौरान अनमोल की नजरें रमा की देह पर ही टिकी रही। इस दौरान जब दोनों की नजरें टकराती, अनमोल मुस्कुरा देता। उसकी मुस्कुराहट से रमा के दिल में हलचल मच जाती। वह सोचती, काश ऐसे पुरुष का साथ मिल जाए तो उसके जीवन में बाहर आ जाए। अनमोल रमा से मिलकर अपने घर लौटा तो रमा का खूबसूरत चेहरा उसके दिलो दिमाग में ही घूमता रहा। दूसरी ओर रमा का भी यही हाल था। वह अनमोल की आंखों की भाषा पढ़ चुकी थी। अनमोल जानता था कि रमा का पति फौज में है। वह महीना 15 दिन की छुट्टी पर आता है और फिर चला जाता है, इसलिए रमा देह सुख की अभिलाषी है। अगर उसकी तरफ कदम बढ़ाया जाए तो सफलता मिल सकती है। अनमोल अब अक्सर रमा के घर आने लगा। वह उसके बच्चों के लिए कुछ न कुछ जरूर लाता। रमा के बच्चे भी उससे हिलमिल गए और उसे अंकल कहकर बुलाने लगे। रमा और अनमोल दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे, लेकिन अपनी बात जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। एक दिन अनमोल सुबह 10 बजे रमा के घर पहुंच गया। रमा उस समय घर पर अकेली ही थी। उसके बच्चे स्कूल गए थे और वह बंद संवर कर बाजार जाने की तैयारी कर रही थी। अनमोल को देखकर वह मुस्कुराकर बोली, अरे अमन, तुम इस वक्त? बच्चे तो स्कूल गए हैं। अनमोल रमा के चेहरे पर नजरें गड़ाकर बोला, रमा, आज मैं बच्चों से नहीं तुमसे मिलने आया हूं। अच्छा। रमा खिलखिलाकर हंसी। इरादा तो नेक है? नेक है, तभी तो अकेले में मिलने चला आया। रमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। अनमोल ने सीधे ही मन की बात कह दी। अनमोल, तुमने ये बात कह तो दी, लेकिन जानते हो प्यार की राह में कितने कांटे हैं? रमा ने गंभीरता से कहा। मैं शादीशुदा और 2 बच्चों की मां हूं, जानता हूं। फिर भी जब तुम चाहोगी मैं सारी बाधाओं को तोड़ दूंगा, अनमोल ने रमा के करीब जाकर कहा। इसके बाद अनमोल के गले में बाहें डालकर रमा ने कहा, अमन, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूं, लेकिन शर्म की वजह से दिल की बात नहीं कह पा रही थी। अनमोल ने रमा को पकड़कर सीने से लगा लिया। फिर तो मर्यादा भंग होते देर नहीं लगी। जिस्मानी रिश्ते की नींव पड़ गई तो वासना का महल खड़ा होने लगा।
अनमोल को जब भी मौका मिलता वह रमा के घर आ जाता और इच्छा पूरी करके चला जाता। धीरे धीरे समय बीतता गया तो अमन ने भी अपना दायरा बढ़ा दिया। अब वह कई कई दिनों तक रमा के घर रुककर मौज मस्ती करता। रमा रात को अपने बच्चों को डांट टपट कर दूसरे कमरे में सुला देती और खुद प्रेमी अनमोल के साथ रात भर जिस्मानी सुख का आनंद उठाती। कहावत है कि औरत जब फिसलती है तो वह सारी मर्यादाओं को ताक पर रख देती है। रमा फिसली तो उसने भी सारी मर्यादाओं पर पलीता लगा दिया। अनमोल के इश्क में अंधी रमा यह भूल गई कि वह 2 बच्चों की मां है, उसके परिवार की मान मर्यादा है और उसका पति देश की सुरक्षा में अपनी जान हथेली पर रखे हुए है। बच्चों ने बता दी रमा की करतूत। अनमोल के आने का सिलसिला बढ़ता गया तो पास पड़ोस के लोगों की नजरों में दोनों खटकने लगे। कुछ महीने बाद दिनेश छुट्टी पर आया तो लोगों ने रमा और अनमोल के बारे में उसे बताया। पड़ोसियों की बात सुनकर दिनेश का माथा ठनका। उसने अपनी बेटी व बेटे से पूछा तो दोनों ने बताया कि अमन अंकल घर आते हैं और रात को घर में रुकते हैं। मासूमों ने यह बात भी बताई कि मम्मी उन दोनों को अपने कमरे में नहीं लिटाती, वह उन्हें डांट कर दूसरे कमरे में बंद कर देती है, खुद अमन अंकल के साथ सोती है। दिनेश पत्नी रमा पर बहुत अधिक भरोसा करता था, लेकिन आज उसका भरोसा टूट गया था। उसने गुस्से में पूछा, रमा, हमारी गैर मौजूदगी में अनमोल यहां क्यों आता है? वह रात में क्यों रुकता है? तुम दोनों के बीच क्या खिचड़ी पकती है? वैसे मुझे उड़ती खबर मिली है कि तुम्हारे और अनमोल के बीच नाजायज संबंध है। रमा न डरी न लजाई, बेबाक आवाज में बोली, जिनके पति परदेश में होते हैं उनकी पत्नियों पर ऐसे ही इल्जाम लगाए जाते हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। पड़ोसियों ने कान भरे और तुमने सच मान लिया। तुम्हें अपनी पत्नी पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन दिनेश ने रमा की एक न सुनी। उसने उसे जमकर पीटा और सख्त हिदायत दी कि अनमोल घर आया तो उसकी खैर नहीं। उसने अनमोल को भी उसके गांव जाकर फटकारा और उसके मां बाप से उसकी शिकायत की। दिनेश जितने दिन घर में रहा, अनमोल को लेकर उसका झगड़ा पत्नी से होता रहा। बात बढ़ जाती तो दिनेश रमा की पिटाई भी कर देता। छुट्टी खत्म होने के बाद दिनेश अपनी ड्यूटी पर चला गया। दिनेश के जाते ही रमा और अनमोल का मिलन फिर से शुरू हो गया। हां, इतना जरूर हुआ कि अनमोल अब दिन के बजाय रात को आने लगा था। प्रेमिका की पिटाई से अनमोल आहत था। उसका मन करता कि वह दिनेश को सबक सिखा दे। रमा जान चुकी थी कि उसके बच्चे उसकी शिकायत दिनेश से कर देंगे, इसलिए वह अब बच्चों से भी सतर्क रहने लगी थी। बच्चों के सो जाने के बाद ही वह अनमोल को फोन कर घर बुलाती थी। अनमोल शराब पीता था। उसने रमा को भी शराब का चस्का लगा दिया था। बिस्तर पर जाने से पहले दोनों जाम टकराते थे। मई के महीने में दिनेश छुट्टी लेकर घर आया तो पता चला कि अनमोल मना करने के बावजूद उसके घर आता है। रमा उसे मना करने के बजाय उसके साथ शराब पीती है। यह सब जानकर दिनेश का खून खौल उठा। उसने जमकर रमा की पिटाई की और धमकी दी कि जिस दिन वह दोनों को साथ देख लेगा उसी दिन उनके सीने में गोली उतार देगा। उसने रमा के नाजायज रिश्तों की जानकारी अपने भाई रमेश चंद्र को भी दे दी। कुछ दिन घर रुककर वह फिर वापस श्रीनगर चला गया, लेकिन इस बार दिनेश का मन ड्यूटी पर नहीं लगा। उसने किसी तरह अपने अधिकारी से आने के 20 दिन बाद ही 15 दिन की छुट्टी मंजूर करा ली। इस बार दिनेश ने छुट्टी मंजूर होने तथा घर आने की सूचना किसी को नहीं दी। हर बार वह छुट्टी मिलने की सूचना फोन से पत्नी को दे देता था। इसकी वजह यह थी कि वह अचानक घर पहुंचकर देखना चाहता था कि पत्नी पीठ पीछे क्या करती है। इधर दिनेश के जाते ही रमा और अनमोल फिर से मौज मस्ती में डूबने लगे। उन दोनों को विश्वास था कि अब 4 महीने बाद ही दिनेश छुट्टी लेकर घर आएगा, लेकिन दिनेश 6 जून 2019 की रात 11 बजे ही अपने घर झगुआ नगला आ गया। दरअसल वह दोनों को रंगे हाथ पकड़ने तथा उनका काम तमाम करने ही आया था। उस रात रमा का प्रेमी अनमोल घर पर ही था और रमा के साथ बिस्तर पर था। दिनेश ने दरवाजा पीटा तो रमा घबरा गई। दोनों ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े दुरुस्त किए और रमा ने अनमोल को दूसरे कमरे की टांड पर छिपा दिया। फिर उसने जाकर दरवाजा खोला
तो सामने उसका पति दिनेश खड़ा था। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। दिनेश ने देर से दरवाजा खोलने की बाबत रमा से पूछा तो रमा ने गहरी नींद में होने का बहाना बनाया। इस पर दिनेश को शक हुआ तो उसने रमा का हाथ मरोड़ दिया और पिटाई कर दी। दिनेश को शक था कि अनमोल घर के अंदर ही कहीं है। अपने शक की पुष्टि के लिए उसने सभी कमरों की तलाशी ली, लेकिन उसे अनमोल कहीं दिखाई नहीं दिया। अनमोल के न मिलने से दिनेश का गुस्सा कुछ कम हो गया। उसने कहा कि तुम दोनों को आज मैं एक साथ पकड़ लेता तो दोनों ही जिंदा न रहते। इसके बाद रमा ने अपने लटके झटके दिखाकर दिनेश का बाकी बचा गुस्सा शांत किया। फिर रमा ने पति को बिस्तर पर संतुष्ट किया। देह सुख प्राप्त करने के बाद दिनेश गहरी नींद में सो गया। पति के सो जाने के बाद रमा ने अनमोल को टांड से नीचे उतारा। दोनों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। फिर दोनों गहरी नींद में सो रहे दिनेश के पास पहुंचे। दिनेश की राइफल कमरे में ही रखी थी। अनमोल ने लपक कर राइफल उठाई और दिनेश के सीने में 2 गोलियां दाग दी। दिनेश खून से लथपथ होकर तड़पने लगा। इसी समय उसकी छाती पर सवार होकर रमा ने तार से उसका गला घोंट दिया। हत्या करने के बाद दिनेश के शव को उन दोनों ने कमरे में छिपा दिया और बाहर से ताला बंद कर दिया। सवेरा होने से पहले उन्होंने कमरे से खून आदि साफ कर दिया था। 7 जून को दिनेश का शव कमरे में ही बंद रहा। बच्चों ने कमरा खोलने की जिद की तो रमा ने उन्हें बुरी तरह पीट दिया। फिर रात होने पर अनमोल ने दिनेश के शव को बोरी में भरा और स्कूटी पर रखकर गांव के बाहर खेत में फेंक दिया। लाश पहचानी न जाए इसके लिए उसने पेट्रोल डालकर शव को जला दिया। खून सनी चादर भी उसने जला दी तथा दिनेश का बैग, जिसमें उसके कपड़े वगैरह थे, बस स्टॉप जाकर दिल्ली जाने वाली रोडवेज की एक बस में रख दिया तथा मोबाइल तोड़कर फेंक दिया। ये सब करने के बाद अनमोल फरार हो गया। 8 जून को झगुआ नगला गांव के लोगों ने खेत में जली लाश देखी तो सूचना फर्रुखाबाद कोतवाली पुलिस को दी। शव की पहचान न होने से पुलिस ने शव अज्ञात में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर 8 जून को ही रमा ने सास उर्मिला को फोन कर जानकारी दी कि दिनेश छुट्टी लेकर घर आया, लेकिन घर नहीं पहुंचा। तब 10 जून को रमेश चंद्र भाई का पता लगाने फर्रुखाबाद आया और कोतवाली में अज्ञात शव की फोटो देखकर दिनेश की पहचान की। इसके बाद शक के आधार पर उन्होंने रमा, उसके भाई राहुल तथा प्रेमी अनमोल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। कोतवाली पुलिस ने तीनों को पकड़कर पूछताछ की तो हत्या का पर्दाफाश हुआ। 13 जून 2019 को फर्रुखाबाद कोतवाली पुलिस ने अभियुक्त अनमोल, राहुल और रमा को फर्रुखाबाद की कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जिला कारागार भेज दिया गया। कथा संकलन तक उनकी जमानत स्वीकृत नहीं हुई थी। रमा की बेटी तथा बेटा अपने दादा दादी के पास सुरक्षित थे। अनमोल ने दिनेश को राइफल से 2 गोलियां मारी थीं। रात के सन्नाटे में गोलियों की आवाज पड़ोसियों ने जरूर सुनी होगी, लेकिन पुलिस इस बात का पता नहीं लगा पाई कि पड़ोसियों ने गोली की आवाज सुनने वाली बात जानबूझकर छिपाए रखी या इसकी कोई दूसरी वजह थी।